हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो पिछले वाली वीडियो से हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी, जो है चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा है इसी चैप्टर पे पार्ट 2। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की और उनके मीनिंग की, जो कि आगे आने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर आप जब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आप इन मीनिंग्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इट रेफर टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो हमारे पास कैपिटल है, जो हमारे बिजनेस में कैपिटल पहले से एम्प्लॉयड है, उसके अंदर और ज्यादा इंक्रीज होना, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे आप क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री में हो और आपको कोई नई मशीन लगानी है, अगर आपने कोई नई मशीन लगाई तो वो आपके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। किसमें? एसेट्स में। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा की। डेल्टा ट्रायंगल हो सकता है, बट ऑब्वियसली टाइपिंग में नहीं हो सकता डेल्टा। तो डेल्टा के होता है आई इज इक्वल टू डेल्टा के। इन्वेस्टमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट और के मतलब कैपिटल स्टॉक। डेल्टा स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक, वो क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। और चेंज कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज, और डेल्टा भी कह सकते हैं आप इसको। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है डेप्रिसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आगे आने वाला चैप्टर नेशनल इनकम, उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप इसका जो मीनिंग है अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑफ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू में लॉस होते रहना, उसकी वैल्यू में एक डिक्रीज होते रहना। क्यों? मेनली तीन रीजन है। नॉर्मल वेयर एंड टियर, जब आप किसी मशीनरी को यूज करते हो और उसकी जब वैल्यू कम हो जाती है, उसकी जो लाइफ वो कम होती जाती है, तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक्सीडेंटल डैमेजेस, जब आप कोई भी मशीन पे काम कर रहे हो, उसके अंदर कोई के साथ एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई डेंट वगैरह आ जाता है, तो उसकी जो वैल्यू वो कम हो जाती है, तो वो एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। थर्ड है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कि आपको पता है कि ये चीज होने वाली है, उसकी वजह से अगर कोई लॉस हो तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि आपने कोई मशीनरी ली और आपको पता है कि वो 10 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू है वो डाउन चली जाएगी, तो क्या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, आपको पता है। अब यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सीबीएसई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दीजिए किसी भी मशीनरी का। तो उसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? ओरिजिनल कॉस्ट, जो मशीनरी की जब आपने खरीदी वो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मतलब वो उसकी, और डिवाइड बाय कर रहा है नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ, मतलब वो कितने साल चलेगी। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय में नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ की वो कितने साल चली। डेप्रिसिएशन एक और नाम से जाना जाता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ज्यादातर डेप्रिसिएशन अगर आपको ना मिले तो आप कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट जरूर मिलेगा। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं डबल स्टार मार्क कर रखे हैं। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द सीबीएसई कि डिस्क्राइब स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम एज अ डिफरेंस इसको लेंगे, बट हम ऐसे अंडरलाइन खींच के नहीं कर सकते, तो हमने अलग अलग किया। आप इसको जो, अगर आपको पेपर में आएगा तो आप इसको दोनों साइड लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक एंड फ्लो के जो मीनिंग है उसके बेस के ऊपर हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्टॉक, इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब क्या है? किसी भी वेरिएबल का वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब मान लो जो आपकी बैटरी है फोन की, जब आप फोन चला रहे हो तो आपके फोन की जो बैटरी ऊपर दिख रही होगी 50%, 60%, 100%, जितनी भी है वो क्या है? वो स्टॉक है, मतलब वो उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो उसे स्टॉक कहते हैं। फ्लो, फ्लो का मतलब क्या है? इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का मतलब क्या है? किसी भी वेरिएबल का वैल्यू ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि स्टॉक क्या है। जब आपके फोन की बैटरी, तब आप देखते हो वो स्टॉक है, बट जब आप उसको चार्ज लगाते हो और वो इंक्रीज होती जाती है तो क्या है? फ्लो है, क्योंकि वो एक टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है। अब स्टॉक के साथ आपने कभी अकाउंट में भी पढ़ा होगा कि स्टॉक मतलब जो हमारे पास है, जो हमारे पास अवेलेबल है। फ्लो का मतलब क्या है? बहते रहना, मतलब एक कोर्स ऑफ टाइम के साथ चलते रहना, उसे फ्लो कहते हैं। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक क्या? वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, मतलब वो टाइम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं, आप उसको एट अ पॉइंट पे मेजर करते हो। फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। फ्लो क्या है? वो टाइम से रिलेटेड है, वो टाइम के साथ चलता है। स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या? एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है। बट फ्लो क्या है? फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। फ्लो क्या? एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंज होता रहता है। अब स्टॉक की हम एग्जांपल देखते हैं। वेल्थ, आपकी अब कितनी वेल्थ है, आपके कैपिटल कितनी लगा रखे, वो स्टॉक है। और अगर हम फ्लो की बात करें तो इनकम कितनी है आपकी, उस वेल्थ से आपकी इनकम कितनी आ रही है, तो वो क्या है? फ्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन, आप कैपिटल कितनी फॉर्मेशन कर रहे हो, आपके कैपिटल में कितना चेंज आया है, वो फ्लो है। तो आप
इसको लिख सकते हो। 4 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा आता है इसका डिफरेंस, तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, आप इसको लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद करते रहिए दोबारा दोबारा। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे उन 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो इकोनॉमी में प्रेजेंट है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब कि हम। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हाउस होल्ड होते हैं वो ओनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी चीज की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब फर्म्स जो हमारे लिए प्रोड्यूस करती है। इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट फर्म्स इन द इकोनॉमी। प्रोड्यूसर सेक्टर में वो सारी चीजें आती है, वो फर्म्स आते हैं जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म्स हायर्स और परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। अगर उस फर्म्स को अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना है तो वो हायर करेगा या फिर परचेज करेगा हमसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से, क्योंकि हाउस होल्ड कौन होते हैं, वो ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, चाहे तो उससे खरीद लेगा या फिर उनसे रेंट पे ले लेगा, हायर कर लेगा, ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बना सके। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। इट इंक्लूड्स, अब गवर्नमेंट सेक्टर में दो चीजें आती हैं, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। अब गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी मतलब गवर्नमेंट दो काम करती है, एक तो एज अ प्रोड्यूसर वर्क करती है और एक जैसे किसी भी पीपल या फिर किसी भी ग्रुप के लिए वेलफेयर करना, वो सारे काम गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट एक तो वेलफेयर करती है, वेलफेयर एजेंसी की तरह काम करती है, और गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर की तरह काम करती है। जैसे गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है डिफेंस गुड्स, तो वो एज अ प्रोड्यूसर यूज होगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट दो काम करती है। थर्ड है द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे आप मोस्टली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हो, मतलब इंडिया से बाहर वाला जो भी सेक्टर है वो सारा इसके अंदर आएगा। बट गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, ये तीनों सेक्टर इंडिया के अंडर आएंगे अगर हम इंडिया को एज एग्जाम्पल ले। इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आता है, वो सभी एक्टिविटीज जो रिलेटेड है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और एक फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम जो गुड्स है उसको मान लो हरियाणा से लेके अगर हम पंजाब में बेचेंगे तो वो तो इंटरनल सेक्टर हो गया, तो वो एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा ही नहीं, तो हमें एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना होगा, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता ही कंट्रीज के बीच में है। और फ्लो ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल का आना जाना, जैसे अमेरिका ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, अगर कोई भी आदमी है वो जम्मू कश्मीर में रहता है, चाहे उसने नीचे कर्नाटका में भी इन्वेस्ट किया हो, तो वो एक्सटर्नल सेक्टर में नहीं है क्योंकि वो इंडिया के अंडर अंडर हुआ है। तो कंट्रीज के बीच में जो भी चीजें होंगी, सेल, परचेज, कोई भी फ्लो होगा कैपिटल का, तो वो सारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आएगा। तो अगर जो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें बेसिकली दो ही सेक्टर्स है, आपको दो ही सेक्टर पढ़ने, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको सिर्फ क्लास 12 में पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आके जो बाकी जो हैं जैसे गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपके आगे जाके कॉलेज में आपको पढ़ने होंगे। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको सारे टर्म्स और उनके मीनिंग समझ में आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इन सभी को याद कर लीजिए, आगे बहुत ज़्यादा यूज होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सी बेसिक से लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्यूटोरियल्स चाहिए तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।